Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Chikisai. I am Mansi Verma, and in this video we are going to read out the chapter Why We Travel. This chapter has been written by Siddharth Pico Raghavan Iyer. तो ये चैप्टर इसका नाम है वाई वी ट्रैवल। इसका मतलब है वाई का मतलब होता है क्यों, वी का मतलब है हम, ट्रैवल का मतलब है यात्रा। हम यात्रा क्यों करते हैं, मतलब ये जो चैप्टर है ये सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर ने लिया है। ये हमारी क्लास 12th की युवक भारती इंग्लिश बुक से लिया गया है, जो आपकी क्लास 12th की युवक भारती बुक है उससे लिया गया है। हम इस चैप्टर को लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी देखते जाएंगे। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल एम2 किसाई को सब्सक्राइब करें और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर, ये इनकी फ़ोटो है और ये इस चैप्टर के राइटर हैं। सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर बॉर्न 1957 एट ऑक्सफोर्ड। जो सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर हैं, इनका जो जन्म है वो 1857 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इन्होंने इस चैप्टर में यात्रा के बारे में बताया कि यात्रा क्यों करनी चाहिए और यात्रा के क्या बेनिफिट्स हैं, यात्रा से हम क्या क्या सीखते हैं, वही सब। इंग्लैंड इज़ नोन एज पीको अय्यर, मतलब सिद्धार्थ पीको राघवन जो है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में पीको अय्यर के नाम से उन्हें जाना जाता है। और इनका पूरा नाम क्या है, सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर। ही इज़ ए ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रैवल राइटिंग। वो एक ब्रिटिश मूल के अमेरिकी निबंधकार और उपन्यासकार हैं। एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार एंड नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार हैं। एंड इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रैवल राइटिंग, और अपने यात्रा लेखन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। मतलब उन्होंने जो ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, मतलब जो यात्रा के बारे में लिखा है उसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड द फेमस गुगेनियम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव आर्ट्स इन 2005। उन्हें 2005 में क्रिएटिव आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। द ऑनर and has won the accolade of honorary doctorate of humane letters by the Chapman University। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब पहले उन्हें सम्मानित किया गया गुगेनहाइम फेलोशिप से और उन्हें चैपमैन विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की प्रशंसा उन्होंने हासिल की। ये क्या होता है, ऑनररी डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स होता क्या है? ऑनररी डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की डिग्री उन लोगों को दी जाती है, मतलब ये उन लोगों को दी जाने वाली मानद उपाधि है जिन्होंने समाज में मानवीय और परोपकारी योगदान के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया है, मतलब उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। ह्यूमन कैन बी डिफाइंड एज शोइंग कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, मर्सी एंड टॉलरेंस। मतलब जो ह्यूमन है हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या दिखाने के लिए, कंपैशन दया दिखाने के लिए, समझ दिखाने के लिए, करुणा दिखाने के लिए, सहन शक्ति दिखाने के लिए। He has authored several books including Video Night in Kathmandu। उन्होंने बहुत सारी क्या लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कौन कौन सी हैं उनकी बुक्स के नाम दिए गए। नाइट इन काठमांडू 1988 1988 में लिखी गई, काठमांडू में वीडियो नाइट। उसके बाद है द लेडी एंड द मॉन्क, ये 1991 में आई थी। फिर है दी ग्लोबल सोल, ये 2000 में आई थी। एंड द मैन विद इन माई हैंड 2012, और ये 2012 में आई थी, द मैन विद इन माई हैंड। ही इज़ वर्किंग एज एन एसेइस्ट फॉर टाइम सिंस 1986। 1986 से टाइम के लिए एक निबंधकार के रूप में वो काम कर रहे हैं। ही ऑल्सो पब्लिशेस रेगुलरली इन द न्यूयॉर्क रिव्यूज ऑफ बुक्स एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अदर रिनाउंड पब्लिकेशंस। वो द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य प्रसिद्ध प्रकाशनों में भी नियमित रूप से वो क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं, करते रहते हैं। इन हिज क्लासिक एसे, अपने इस क्लासिक निबंध में वाई वी ट्रेवल, हम यात्रा क्यों करते हैं, पीको अय्यर एक्सप्लोर्स द रीजंस फॉर हिज पैशन टू ट्रैवल एंड शेयर्स दैम विद द रीडर्स। पीको अय्यर यात्रा करने के अपने जुनून के कारणों की पड़ताल करते हैं, मतलब उनको बताते हैं और उन्हें पाठकों के साथ शेयर भी करते हैं, साझा भी करते हैं। ही कोट्स फेमस राइटर्स एंड पुट्स फोर्थ हिज ओन ऑब्जर्वेशंस वाइल प्रोबिंग इनटू हिज ओन इंस्टिंक्ट टू ट्रैवल। वो प्रसिद्ध लेखकों को कोट करते हैं, मतलब उनकी बातें बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला, और यात्रा करने के लिए मतलब अपनी जो उनकी स्वयं की वृत्ति है उसकी भी जांच करते हुए टिप्पणियों को जो है, कमेंट्स को सामने रखते हैं, मतलब अपने स्वयं के यात्रा के जो अनुभव है उनको सामने रखते हैं।
enormously interesting. The extract is equally inspiring for the readers who are looking for the adventures in their lives. और बेहद दिलचस्प, मतलब enormously interesting का मतलब होता है बेहद दिलचस्प। जो उनका जो एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, वो उन पाठकों के लिए भी उतना ही प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में रोमांच की तलाश में है। लुकिंग फॉर द एडवेंचर्स मतलब रोमांच की तलाश में है, इन देयर लाइफ्स मतलब अपने खुद के जीवन में। तो चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। ये हमारा जो था इंट्रो था पीको राघवन अय्यर के बारे में। अब आते हैं हम हमारे मेन चैप्टर पे। वी ट्रैवल इनिशियली टू लूज अवर सेल्व्स एंड वी ट्रैवल नेक्स्ट टू फाइंड अवर सेल्फ। शुरू में हम खुद को खोने के लिए यात्रा करते हैं और फिर हम स्वयं को खोजने के लिए यात्रा करते हैं। टू लूज अवर सेल्फ, लूज का मतलब होता है खोना, एंड वी ट्रैवल नेक्स्ट टू फाइंड अवर सेल्फ। और फिर बाद में हम खुद को पाने के लिए, मतलब खुद को खोजने के लिए, यहाँ पर किस सेंस में बोला गया है, मतलब खुद को समझने के लिए हम यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल टू ओपन अवर हार्ट्स एंड आइज एंड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड देन अवर न्यूज़पेपर्स विल अकोमोडेट। मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने दिल और आंखें खोलने के लिए यात्रा करते हैं और दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं जितना हमारे समाचार पत्र जो है वो समायोजित कर सकते हैं। मतलब जितना हमें हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बता सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। न्यूज़पेपर में आपने सपोज किसी कंट्री के बारे में पढ़ लिया, स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ लिया, सिंगापुर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ देखने से आप उसे फील नहीं कर सकते ना। न्यूज़पेपर में पढ़ने से आपको वहाँ पर जाना होगा उसे फील करने के लिए, उसे देखने के लिए। मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि हम स्वयं की खोज में यात्रा करते हैं। मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि हमारा जो बिजी शेड्यूल होता है उसमें हमारी जो जीने की भावना है वो खत्म हो जाती है और ट्रैवलिंग हमें जीवन को पूर्ण रूप से जीने का नया जोश देती है। इसलिए हम क्या करते हैं, खुद को पाने के लिए यात्रा करते हैं। जब हम यात्रा करते हैं तो हम उस समय एकदम फ्री होते हैं, हम सिर्फ अपने साथ होते हैं। उस समय हम दीन दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, खुली आंखों से इस दुनिया को देखते हैं और जो न्यूज़पेपर हमें समायोजित करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है। वी ट्रैवल टू ब्रिंग वॉट लिटिल वी कैन, और वॉट लिटिल वी कैन इन अवर इग्नोरेंस एंड नॉलेज। और मतलब हम अपने ज्ञान, मतलब अज्ञानता और ज्ञान में दुनिया के उन हिस्सों में यात्रा कर सकते हैं। मतलब जैसे हर देखो, टू दोज पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हुज रिचेज आर डिफरेंटली डिस्पर्ड, जिनकी जो संपत्तियां हैं, मतलब संपत्तियां क्या है यहाँ पर, हर देश की संपत्तियां आर डिफरेंटली डिस्पर्स्ड, अलग अलग बिखरी हुई है हर जगह कुछ ना कुछ। जैसे बहुत सारे वंडर्स हैं, कहीं पर आइस गिरती है। अब कश्मीर घूमने क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे ही लोग कहीं, कोई स्विट्ज़रलैंड जाता है, कोई मालदीव्स जाता है। और आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो व्लॉगिंग करते हैं। वो ऐसी कंट्रीज़ में जाके आपको व्लॉग्स बना के देते हैं जहाँ जाना पॉसिबल भी नहीं है। मतलब -40 डिग्री, -60 डिग्री में जाके वो आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। और हम सिर्फ उन व्लॉगर्स की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों को देख पाए हैं। अब वो वहाँ जा रहे हैं जिन कंट्रीज़ में हम नहीं जा पा रहे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी तो हमें मिल रहा है ना। मीन्स हम अपने अज्ञान और ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में ले जाते हैं जहाँ तरह तरह की जो संपदा है वो बिखरी पड़ी है। मतलब हर कंट्री में कुछ अलग, कुछ नया देखने के लिए, सीखने के लिए हमें मिलता है। एंड वी ट्रैवल इन ए सेंस टू बिकम यंग फूल्स अगेन, और हम दोबारा से हम क्या करते हैं, टू बिकम यंग फूल्स अगेन, दोबारा से यंग फूल्स मतलब दोबारा से बेवकूफ़ बनने के लिए। टू स्लो टाइम डाउन एंड गेट टेकन इन एंड फॉल इन लव वंस मोर। मतलब हम क्या करते हैं, मतलब संक्षेप में अगर हम कहें तो हम यौवन के पागलपन का अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं, समय को धीमा करने के लिए और उसमें खुद को खोने के लिए और फिर से प्यार में पड़ने के लिए हम जो है यात्राएं करते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस होल प्रोसेस वॉज बेस्ट डिस्क्राइब्ड परहैप्स बिफोर पीपल इवन लुक टू फ्रीक्वेंट फ्लाइंग बाय जॉर्ज संतायना इन हिज लैपिडरी एसे। मतलब आगे देखते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि नियमित हवाई यात्रा के आगमन से पहले जॉर्ज संतायना ने अपने जो है शैलीबद्ध निबंध फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल में पूरी प्रक्रिया की सुंदरता का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। द फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल वी नीड समटाइम्स द हार्वर्ड फिलोसफर रोट टू एस्केप इनटू ओपन सॉलिट्यूड्स, इनटू एमलेसनेस, इनटू द मॉरल हॉलिडे ऑफ रनिंग सम प्योर हैजार्ड इन ऑर्डर टू शार्पन द एज ऑफ लाइफ, to taste hardships and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what। मतलब बिना किसी उद्देश्य के, मतलब यहाँ पर क्या,
यहाँ हार्वर्ड दार्शनिक जो है वो कहते हैं कि कभी कभी हम खुले एकांत का अनुभव करना चाहिए हमें, बिना किसी उद्देश्य के एक हानिकारक मतलब एक हानि रहित साहसिक कार्य करना चाहिए। कोई निष्कर्ष नहीं, केवल जीने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए, जीवन की खुरदरेपन का अनुभव करने के लिए, मतलब जो हार्डशिप्स हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए, जो हार्डशिप्स हैं लाइफ की, मतलब जो कठिनाइयाँ हैं लाइफ की हमारी, उन्हें अनुभव करने के लिए वो कह रहे हैं कि कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। और पल भर जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर ये हो तो किया जा सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि टू वर्क डेस्परेटली फॉर ए मोमेंट एट नो मैटर व्हाट, मतलब किसी भी कॉस्ट पर आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कभी कभी हमें खुले एकांत का अनुभव करना चाहिए, बिना किसी उद्देश्य के एक हानि रहित साहसिक कार्य करना चाहिए। कोई निष्कर्ष नहीं है, सिर्फ जीने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए, हमारा जो जीवन है उसके हार्डशिप्स को, उसके कठिन अनुभवों को, खुरदरेपन को अनुभव करने के लिए, पल भर के लिए जीने के लिए अगर हो सके तो हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं। फ्यू ऑफ अस, मतलब यहाँ पर मतलब राइटर का जो मेन मतलब मकसद है वो कहना क्या चाह रहा है इस ऊपर के पूरे पैराग्राफ में। इस पूरे पैराग्राफ में राइटर कहना चाह रहा है हमें कि मतलब हमें हमेशा जो है लाइफ में, देखो आप कैसे कितने बिजी होते हैं हम, तो हमारा जो बिजी शेड्यूल है वो हमारी जीने की भावना को नष्ट कर देता है। लेकिन ट्रैवलिंग जो है हमारे जीवन को फिर से जोश से भर देती है। हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ की तरफ ध्यान देने लगते हैं, पुनर्विचार करने लगते हैं, और हम क्या करते हैं, स्वयं की खोज के लिए यात्रा करते हैं। और यात्रा हमारे स्वयं के बारे में हमारा जो ज्ञान है उसे समृद्ध करती है। मतलब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का कल्चर सीखते हो, वहाँ पर क्या अच्छा है वो सीखते हो। और यात्रा हमें हमारे मन के जो अनछुए कोने हैं उनको पता लगाने के लिए, अपने स्वयं के मूड को समझने में मदद करती है। और राइटर के कहने का तात्पर्य है कि जब हम बाहर की यात्रा करते हैं तो हम अपने भीतर भी यात्रा करते हैं। मतलब हम अपने भीतर के विशाल का पता लगाते हैं, हम जानते हैं दुनिया को, समझते हैं हम दुनिया को। मतलब अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं तो हम नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हम नई नई संस्कृति और कल्चर जो जगह जगह बिखरा पड़ा है क्या करते हैं, उससे रूबरू होते हैं। इससे हमें मानवता की गहरी समझ मिलती है। यात्रा करना हमेशा नई जगह पर जाने से नहीं होता, बस नए दृष्टिकोण से देखना भी कई बार होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है यात्रा करनी चाहिए। आगे चलते हैं। फ्यू ऑफ अस, मतलब समझ में आया क्या फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब, कि यात्रा जो है हमारा प्राइमरी रीजन है, ये एक मुक्तिदायक अनुभव है, हमें यात्रा करनी चाहिए। यात्रा में व्यक्ति स्वयं को खो देता है, वो रोज़मर्रा की लाइफ का कोई बर्डन, कोई बोझ ही नहीं होता। और जो हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पीछे नहीं रोकती है। इसलिए यात्रा में हम खुद को खो देते हैं, कोई रोक टोक भी नहीं होती, कोई हमें फ़ोन भी नहीं करने वाला होता, ये फाइल पेंडिंग है कोई ये भी बोलने वाला नहीं होता, बाजार से सब्जी ले आओ कोई ये बोलने वाला भी नहीं होता। मतलब कोई रोक टोक नहीं होती। व्यक्ति अपनी मान्यताओं को घर पर छोड़कर आराम से फ्री होकर वो यात्रा करता है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एकदम फ्री होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फ्यू ऑफ अस एवर फॉरगेट द कनेक्शन बिटवीन ट्रैवल एंड ट्रैवल, मतलब हम में से बहुत कम लोग यात्रा और यात्रा के बीच के संबंध को कभी नहीं भूल पाते हैं। ट्रैवल इन दैट सेंस गाइड्स अस टुवर्ड ए बेटर बैलेंस ऑफ विजडम एंड कंपैशन, मतलब यात्रा हमें ज्ञान, विजडम एंड कंपैशन मतलब करुणा, ज्ञान हमें क्या करता है, यात्रा अर्थ मतलब सही अर्थ में बोले तो यात्रा हमें ज्ञान और करुणा के बेहतर संतुलन की ओर लेकर जाती है। ऑफ सीइंग द, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्ल्ड क्लियरली, ताकि हम दुनिया को जो है क्लियरली देख सकें, एंड यट फीलिंग इट ट्रूली, और इसे मतलब अच्छे तरीके से महसूस कर सके। फॉर सीइंग विदाउट फीलिंग कैन ऑब्वियसली बी केयरिंग, क्योंकि बिना देखे, मतलब देखे बिना क्या है, मतलब बेपरवाह हो सकता है। अगर आप फॉर सीइंग विदाउट फीलिंग मतलब आप सिर्फ देखोगे लेकिन फील ही नहीं करोगे तो ये कैसा हो सकता है, बेपरवाह हो सकता है। देखो न्यूज़पेपर में आपको किसी बहुत खूबसूरत से प्लेस की फोटो दिखा दी है, या कोई नदी बह रही है न्यूज़पेपर में उसकी फोटो आई है, तो नदी बहते हुए कैसा अनुभव मिल रहा है वो आप तब तक नहीं फील कर सकते ना जब आप नदी के पास नहीं जाओगे, जब तक आप नदी में पैर डिप नहीं करोगे, उसके पानी में बोटिंग नहीं करोगे, तो आप कैसे फील करोगे। इसीलिए राइटर ने पीछे कहा है कि न्यूज़पेपर जितना समायोजित कर सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हम ट्रैवल से सीखते हैं। हरिद्वार में गंगा बहती है, सबको पता है हरिद्वार में गंगा बहती है, लेकिन गंगा जी के पास जाकर ही हम गंगा जी का अनुभव ले सकते हैं, न कि सिर्फ न्यूज़पेपर में गंगा जी की या बुक में गंगा जी की फोटो देख के। उसी तरीके से राइटर कह रहे हैं कि वाइल फीलिंग विदाउट सीइंग कैन बी ब्लाइंड, और उसी तरीके से मतलब बिना देखे महसूस करना भी अंधा हो सकता है। वाइल फीलिंग मतलब हम महसूस तो कर रहे हैं विदाउट सीइंग, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो भी वो क्या है, वो कह रहे हैं कि वो भी अंधा हो सकता है। यट फॉर मी, लेकिन फिर भी मेरे लिए द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रैवलिंग इट्स सिंपली द लग्जरी ऑफ लिविंग ऑल माई बिलीफ
yet simple luxury of living all my beliefs and certainties and home। लेकिन राइटर क्या कहते हैं कि तो भी मेरे लिए यात्रा का सबसे बड़ा पहला आनंद क्या है, घर पर अपने सभी बिलीफ यानी कि सभी विश्वासों को घर पर छोड़ दो, एंड सर्टेनिटीज और जितनी भी निश्चितताएं उनको भी घर पर छोड़ने का जो विलास है वो, एंड सीइंग एवरीथिंग आई थॉट और उस हर चीज को देखना, आई न्यू इन ए डिफरेंट लाइट एंड फ्रॉम ए क्रूक्ड एंगल। और जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मैं एक अलग रोशनी में और एक कुटिल कोण से, मतलब मीन्स हमारी जो विचारों की प्रक्रिया दायरा है वो विस्तृत होता है और हम कई दृष्टिकोणों को कलेक्ट करते हैं, मतलब हम चीज़ों को एक अलग तरीके से देखते हैं, मतलब नए दृष्टिकोण से। तो राइटर कह रहा है कि मेरा तो मानना है कि भाई अपनी जो बिलीव्स है ना, जो हमारी विश्वास है, निश्चितताएं, उनको आराम से घर पे छोड़ के आओ। मतलब उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे भी मत सोचो कि भाई घर पे तो ऐसा था, यहाँ पे वैसा नहीं। वो कह रहे फ्री हो गया, अगर यात्रा कर रहे हो ना तो फ्री होके यात्रा करो, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। आपके जो अंधविश्वास हैं, आपकी जो निश्चितताएं हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, उनको आराम से घर पे छोड़ के आओ और नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखो। Though it is fashionable nowadays to draw a distinction between the tourist and the traveler, perhaps the real distinction lies between those who leave their assumptions at home and those who don't। मतलब वो कह रहे हैं कि हालांकि आजकल पर्यटक और यात्री के बीच अंतर करना जो है वो फैशनेबल हो गया है, लेकिन शायद असली अंतर उन लोगों के बीच है जो अपनी धारणाओं को घर पर छोड़ देते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो अपनी धारणाओं को घर पर नहीं छोड़ते हैं। एजम्पशंस मतलब अपनी धारणाओं को, एट होम मतलब घर पर छोड़ देते हैं, एंड दोज हु डोंट नो, और कुछ लोग वो हैं जो घर पर नहीं छोड़ते, मतलब बाहर घूमने जाएंगे लेकिन फिर भी करते रहेंगे, अरे यहाँ पे तो घर जैसा खाना नहीं है, अरे यहाँ पे तो घर जैसा बेड नहीं है, अरे यहाँ पे तो घर जैसा वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे तो घर जैसा सुख नहीं है, अरे भाई तो घूमने क्यों आए हो। तो राइटर कह रहे हैं कि भाई अपनी जो धारणाएं है ना उन्हें घर पर छोड़ दो। तो बहुत सारे लोग तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हैं जो ये मान्यताएं घर पे छोड़ के आते हैं, और बहुत सारे लोग अलग तरह के हैं, वो भी आगे आप देखेंगे। अमंग दोज हु डोंट, ए टूरिस्ट इज जस्ट समवन हु कंप्लेंट्स, और मतलब कुछ और हैं जो नहीं करते हैं, मतलब उनमें से एक पर्यटक वो है जो शिकायत करता है, कंप्लेंट्स मतलब शिकायत करता है। अब वही जो मैंने अभी आपको बताया, नथिंग हियर इज द वे इज एट होम, मतलब यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा घर में है। वाइल ए ट्रेवलर इज वन हु ग्रम्बल्स, जबकि एक यात्री वो है जो हमेशा ग्रम्बल करता रहता है, मतलब बड़बड़ करता रहता है, कुड़कुड़ाता रहता है। एवरीथिंग इज हियर इज द सेम एज इट इज इन कायरो और कुस्को और काठमांडू, मतलब वो यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा काहिरा में है या कुछको में है या काठमांडू में है। अरे भाई दो प्लेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं, कश्मीर कन्याकुमारी के जैसा कैसे हो सकता है। आप कश्मीर जाओगे तो कश्मीर का एक्सपीरियंस लोगे, आप कन्याकुमारी जाओगे तो कन्याकुमारी का एक्सपीरियंस लोगे। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है दोनों जगह में, अब जैसे ग्रीनरी है तो वो तो हर प्रांत में मिलेगी आपको, नदियां हैं वो भी कई सारे प्रांत में मिलेंगी आपको, लेकिन आप कश्मीर की तुलना कन्याकुमारी से नहीं कर सकते। उसी तरीके से राजस्थान जो है वो एक डेजर्ट है, वहाँ पर ड्राइनेस है, तो आप उसकी तुलना जो है ऐसे प्लेस से कैसे कर सकते हो जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। तो हर जगह का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इट इज़ ऑल वेरी मच द सेम, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही समान है नहीं, एक जगह हम घूमने जा रहे हैं तो दूसरी जगह उस जगह से डिफरेंट होती है। But for the rest of us, the sovereign freedom of traveling comes from the fact that it whirls you around and turns you upside down and stands everything you took for granted on its head। अब राइटर कह रहे हैं कि लेकिन हम में से बाकी लोगों के लिए जो यात्रा है वो संप्रभु स्वतंत्रता इस तथ्य से आती है कि आपको चारों ओर घुमाता है और आपको उल्टा कर देता है। मतलब उल्टा करने से क्या मतलब है, मतलब आप जो सोच रहे हो ना उसकी आपकी सोच ही बदल जाती है पूरी की पूरी, और आपके द्वारा दी गई मतलब हर चीज़ को अपने सिर पर खड़ा कर देता है। मतलब आप सोचते हो कुछ और होता है कुछ और, मतलब आपकी सोच से एकदम उल्टा हो जाता है। एंड स्टैंड्स एवरीथिंग यू टुक फॉर ग्रांटेड, और हर चीज़ जो आपने मतलब ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ली थी कि भाई ये तो ऐसे ही है, नहीं वैसा नहीं होता। अब आगे कह रहे हैं फिर डिप्लोमा कैन फेमसली बी ए पासपोर्ट टू ए जर्नी थ्रू हार्ड रियलिज्म, ए पासपोर्ट कैन बी ए डिप्लोमा फॉर ए क्रैश कोर्स इन कल्चरल रिलेटिविज्म। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मतलब यदि एक डिप्लोमा प्रसिद्ध रूप से पासपोर्ट हो सकता है यानी कि कठिन यथार्थवाद के माध्यम से यात्रा के लिए, तो उसी तरीके से जो पासपोर्ट है वो एक डिप्लोमा भी तो हो सकता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्रैश कोर्स के लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि डिप्लोमा पासपोर्ट हो सकता है और पासपोर्ट जो है वो डिप्लोमा हो सकता है। एंड द फर्स्ट लेसन वी लर्न ऑन द रोड, और सड़क पर जो हम पहला सबक सीखते हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये हमें अच्छा लगे मतलब हम इसे पसंद करें या ना करें, it is how provisional and provincial are the things we imagine to be universal। कि मतलब कि ये सार्वभौमिक होने की कल्पना करने वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी अस्थायी और प्रांतीय हैं। मतलब हम समझने लगते हैं कि हमारे दृष्टिकोण सार्वभौमिक नहीं है बल्कि केवल हम तक ही सीमित हैं।
प्रोविंशियल का मतलब होता है अस्थायी, और प्रोविंशियल का मतलब प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी, और प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय। आगे बढ़ते हैं। ये ना मैंने नंबर डाले हैं ना, आगे ये पैराग्राफ नंबर है, मतलब पैराग्राफ 5 पर चलते हैं, पैराग्राफ 6 पर। इस चैप्टर में टोटल 25 पैराग्राफ्स हैं। ये पैराग्राफ नंबर मैंने इसलिए डाला है ताकि एग्जाम से पहले जब हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स करेंगे तो हमें ईजी रहे। वी ट्रेवल देन इन पार्ट जस्ट टू शेक अप अवर complications by seeing all the moral and political urgencies, the life and death dilemmas, इसे बोलते हैं dilemmas that we seldom have to face at home। राइटर कहते हैं कि हम यात्रा करते हैं, फिर भी सभी, मोरल का मतलब होता है नैतिक, एंड पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, अर्जेंसीज का मतलब होता है तत्कालिकता है, मतलब जो तत्कालिक मतलब बहुत ज़्यादा जो अर्जेंट होता है वो। हम यात्रा करते हैं फिर भी सभी नैतिक और राजनीतिक तत्कालिकताओं, जीवन में लाइफ एंड डेथ मतलब जीवन और मृत्यु की जो दुविधाएं हैं, डायलेमास का मतलब होता है जो दुविधाएं हैं वो, मतलब कॉम्प्लिकेंसीज भी आप बोल सकते हो, वो कॉम्प्लिकेंसीज का मतलब भी दुविधाएं भी होता है। बाई सीइंग ऑल दम, तो वो कह रहे हैं कि मतलब दुविधाओं को देखकर हम अपनी शालीनता को झकझोरने के लिए, दैट वी सेल्डम हैव टू फेस एट होम, जिनका हमें शायद ही कभी घर पर सामना करना पड़ता है। एंड वी ट्रैवल टू फिल इन द गैप्स लेफ्ट बाई टुमोरोज हेडलाइंस, और हम कल के शीर्षकों द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने के लिए यात्रा करते हैं। व्हेन यू ड्राइव डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ पोर्ट ऑफ प्रिंस फॉर एग्जाम्पल, वेयर देर इज ऑलमोस्ट नो पेविंग योर नोशंस ऑफ द इंटरनेट एंड ए वन वर्ल्ड ऑर्डर ग्रो यूजफुली रिवाइज, ट्रैवल इज द बेस्ट वे वी हैव ऑफ रेस्क्यूइंग द ह्यूमैनिटी ऑफ प्लेसेस एंड सेविंग दैम फ्रॉम एब्स्ट्रक्शन एंड आइडियोलॉजी। उदाहरण के लिए जब आप पोर्ट ए प्रिंस की सड़कों पर ड्राइव करते हैं, जहां इंटरनेट और वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपकी धारणाएं लगभग कोई पक्की रोड ही नहीं है वहां पर, उपयोगिक रूप से वो क्या होती है, संशोधित होती हैं। और यात्रा जो है, ट्रैवल इज द बेस्ट वे, मतलब यात्रा हमारे पास स्थानों की मानवता को बचाने के लिए और उन्हें एब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है अमूर्तता और विचारधारा से बचाने का जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। ट्रैवल इज द बेस्ट वे, मतलब ट्रैवल जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। वी हैव ऑफ रेस्क्यूइंग द ह्यूमैनिटी ऑफ प्लेसेस, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ऑफ प्लेसेस मतलब हर स्थान की मानवता को बचाने का यात्रा जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। एंड सेविंग दैम फ्रॉम एब्स्ट्रक्शन एंड आइडियोलॉजी, और उन्हें किस किस चीज़ से मतलब उन्हें अमूर्तता और विचारधारा से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6 पर चलते हैं। ये इस चैप्टर का, इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, वी ऑल्सो गेट सेव्ड फ्रॉम एब्स्ट्रक्शन अवर सेल्व्स, और इस प्रक्रिया में हम खुद भी अमूर्तता से बच जाते हैं। एब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया, कुछ वो चीज़ जो सिर्फ आइडिया है, जो सिर्फ एक विचार है, तो उसे क्या बोलते हैं, अमूर्तता, मतलब जो अमूर्त है, मतलब विचार है जो। एंड कम टू सी हाउ मच वी कैन ब्रिंग टू द प्लेसेस वी विजिट, और ये देखने के लिए कि हम जगहों पर कितना ला सकते हैं जहां हम जाते हैं। एंड हाउ मच वी कैन बिकम ए काइंड ऑफ कैरियर पिजन, और हम कितना एक तरह का वाहक कबूतर बन सकते हैं। कैरियर पिजन मतलब, पिजन नहीं होते, पिजन मतलब कबूतर, जो माल सामान, जैसे पुराने ज़माने में नहीं आपने देखा होगा, कबूतर चिट्ठियाँ लेके जाते थे, संदेशे लेके जाते थे, वो। एन एंटी फेडरल एक्सप्रेस इफ़ यू लाइक, मतलब एक एंटी फेडरल एक्सप्रेस अगर आप चाहें तो। राइटर का कहने का मतलब है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ से हम कुछ लाते हैं, कभी विचार लेके आते हैं, वहाँ से नई चीज़ें सीख के आते हैं। आज हमारे इंडिया में कितनी तरह का फूड बिकता है, चाइनीज़ फूड, कौन कौन से तरह के फूड मिलते हैं। हम दूसरी कंट्रीज़ का खाना भी अपने मतलब कॉन्टिनेंटल फूड भी खा पाते हैं। तो ये एक दिन में तो नहीं आया है ना, बहुत सारे लोग विदेश गए हैं, जो शेफ़ हैं उन्होंने वहाँ पे जाके कोर्स किए हैं, बहुत सारे इंडिया के लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ के लोग इंडिया में आए हैं, ऐसे मिला जुला के एक दूसरी कंट्री का सबने सीखा है। इन ट्रांसपोर्टिंग बैक एंड फोर्थ व्हाट देयर कल्चर नीड्स, मतलब हर संस्कृति की ज़रूरत की चीज़ों को आगे पीछे ले जाने में हम कितना वाहक कबूतर बन सकते हैं। मतलब कबूतर से यहाँ राइटर ने तुलना की है, जैसे कबूतर संदेशे लेके जाता है ना, वैसे ही हम कितना ला सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं। पेज नंबर 67 ऐड हो गया है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 68। Find that I always take Michael Jordan posters to Kyoto and bring woven ikebana baskets back to California। वो कह रहे हैं कि मैंने पाया है कि मैं हमेशा माइकल जॉर्डन के पोस्टर, माइकल जॉर्डन जो है उनके पोस्टर्स को, उनके चित्रों को क्यूटो ले जाता हूँ, और बुनी हुई, मतलब वोवन का मतलब होता है बुनी हुई इकेबाना की जो टोकरियाँ हैं उन्हें मैं वापस कैलिफोर्निया लेके आता हूँ।
अब देखो हमारे यहाँ इंडिया में जो बाहर से माल आता है उन्हीं में वापस दूसरा माल भर के जाता है। मतलब हम बाहर से कुछ लाते हैं तो हमारे यहाँ से भी तो बहुत कुछ बाहर जाता है। बट मोर सिग्निफिकेंटली, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वी कैरी वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड न्यूज़ टू द प्लेसेस वी गो, कि हम मूल्य और विश्वास और समाचारों को उन जगह तक लेकर जाते हैं जहाँ हम जाते हैं। एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के कई हिस्सों में कई जगहों पर वी बिकम वॉकिंग वीडियो स्क्रीन्स एंड लिविंग न्यूज़पेपर्स, द ओनली चैनल्स दैट कैन टेक पीपल आउट ऑफ द सेंसर्ड लिमिट्स ऑफ देयर होमलैंड्स। और दुनिया के कई हिस्सों में हम चलते फिरते वीडियो स्क्रीन और जीवित समाचार पत्र बन जाते हैं, एकमात्र चैनल जो लोगों को उनके मातृभूमि की सेंसर की गई सीमा से बाहर ले जा सकता है। मतलब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम चलते फिरते वीडियो कैसे, मतलब लोग दूसरी कंट्री के लोगों को देख पाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मतलब उनको चलता फिरता न्यूज़पेपर क्यों बोला है, मतलब आपको तुरंत इंस्टेंट खबर मिल जाती है ना। जैसे कोई बोलेगा, सपोज कोई इंडिया में कोई चाइना से आया है तो वो बताएगा ना कि भाई चाइना में अभी क्या चल रहा है, चाइना में अभी कैसे हालात चल रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में हर जगह की ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, तो हर कोई अपनी ही कंट्री में या फिर जो जहाँ पे था वहीं पर फंस के रह गया था। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या बन जाते हैं, मतलब चलते फिरते वीडियो स्क्रीन बन जाते हैं, जीवित समाचार पत्र बन जाते हैं, एकमात्र चैनल बन जाते हैं जो लोगों को, मतलब एक सेंसर की सीमा जो होती है ना कि इतना ही दिखाना है, उससे भी बाहर बन जाते हैं। आगे देखते हैं। In closed or impoverished places like Pagan or Lhasa or Havana, we are the eyes and ears of the people we meet. Their only contact with the world outside and very often the closest, quite literally. और पगान या लहासा या हवाना जैसे बंद या गरीब स्थानों में, impoverished मतलब जो गरीब स्थान है, उन गरीब स्थानों में हम क्या होते हैं, हम लोगों की आंखें और कान हैं जिनसे हम मिलते हैं। मतलब जिन लोगों से हम वहाँ पर मिलते हैं उनकी आंखें और कान भी हम ही हैं। Their only contact with the world outside and very often the closest, quite literally। मतलब दुनिया के साथ उनका जो बाहरी दुनिया के साथ जो एकमात्र संपर्क है वो, और बहुत बार निकटतम, काफी शाब्दिक रूप से। यहाँ पे लिखा है ना, वेरी ऑफन दी क्लोजेस्ट, क्वाइट लिटरली दे विल एवर कम टू माइकल जैक्सन और बिल क्लिंटन। बहुत बार मतलब निकटतम, काफ़ी शाब्दिक रूप से वे कभी भी माइकल जैक्सन के पास आएंगे या बिल क्लिंटन के पास आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क ही नहीं है। नॉट द लीस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ ट्रेवल देयरफॉर इज लर्निंग हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्रीम्स विथ टेंडरनेस। मतलब यात्रा की चुनौतियों में से कम नहीं, इसलिए मतलब क्या है, इसलिए आयात और निर्यात करना सीख रहा है। बहुत ही मतलब सपनों का आयात और निर्यात, बहुत ही कोमलता के साथ जो सपने हैं उनका आयात और निर्यात करना, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात करना, वो सीख रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 8। बाय नाउ ऑल ऑफ अस heard too often the old proverb line about how the real voyage of discovery consists not in seeing new places but in seeing with new eyes। मतलब अब तक हम सभी ने बहुत बार पुरानी प्राउस्ट वाली लाइन के बारे में सुना कि कैसे खोज की वास्तविक यात्रा नई जगहों को देखने में नहीं बल्कि नई आंखों से देखने में होती है। मतलब नई आंखों से देखने से में होती है, मतलब जाकर हमें चीज़ों को नए तरीके से देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उनको देखना है, नहीं, नए सिरे से, नए तरीके से, नई आंखों से देखना होता है। Yet one of the subtler beauties of travel is that it enables you to bring new eyes to the people you encounter। मतलब यात्रा की जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो यात्रा है, वन ऑफ द सबलर ब्यूटी, सबलर का मतलब होता है मोर डिफिकल्ट टू ग्रेस्प, मतलब जिसको ग्रेस्प करना, चबा पाना, मतलब उसको ग्रहण करना जो है वो बहुत कठिन होता है। मतलब यात्रा की जो एक सुंदरता है, जो सूक्ष्म सुंदरता है, उसमें से एक ये है कि मतलब आपको उसे ग्रहण करना जो कठिन होता है, दैट इट इनेबल्स यू टू ब्रिंग न्यू आइज टू द पीपल यू एनकाउंटर, कि आपको उन लोगों को नई आंखें लाने में सक्षम बनाती है जिनसे आप मिलते हैं। मतलब आप भी तो लोगों के लिए नए होते हो। मतलब लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम यात्रा करते हैं, हम आगे आएगा, हम फिर से जन्म लेते हैं। Thus, even as holidays help you appreciate your own home more, not least by seeing it through a distant admirer's eyes। वो कह रहे हैं कि जैसे मतलब यात्रा है, आप जब यात्रा करते हो, कहीं छुट्टियों में जाते हो, तो वो आपको अपने घर की अधिक सराहना करने में मदद करती है। मतलब आप जब बाहर चले जाते हो, कम से कम इसे दूर के प्रशंसक की आंखों से देखकर नहीं, मतलब आप बाहर चले जाए, डिस्टेंट एडमायरर मतलब दूर से, जो दूर का प्रशंसक है वो, उसकी आंखों से आप क्या करते हो, प्रशंसा करते हो। मतलब घर से दूर होने के बाद हमें घर की वैल्यू पता चलती है, घर की चीज़ों के बारे में पता चलता है, घर के खाने के बारे में पता चलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एडमायरर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रशंसा करता है। They help you bring newly appreciative distant eyes to the places you visit. You can teach them what they have to celebrate as much as you celebrate what they have to teach। मतलब
आप उन्हें सिखा सकते हैं कि उन्हें क्या मनाना है, जितना आप उन्हें सिखा सकते हैं। दिस आई थिंक इज़ हाउ टूरिज्म विच सो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयज कल्चर। और ये मुझे लगता है कि ये पर्यटन जो स्पष्ट रूप से संस्कृतियों को नष्ट कर देता है, कैन ऑल्सो रिसोसिटेट और रिवाइव देम, मतलब कैसे ये उन्हें रिसोसिटेट कर सकता है या रिवाइव कर सकता है, मतलब पुनर्जीवित कर सकता है। हाउ इट हैज़ क्रिएटेड न्यू ट्रेडिशनल डांसेज इन बाली, और कैसे इसने बाली में नए पारंपरिक नृत्यों का निर्माण किया है। एंड कॉस्ट क्राफ्ट्समैन इन इंडिया टू पे न्यू अटेंशन टू देयर वर्क्स, और भारत में शिल्पकारों को उनके कार्यों पर नया ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। रिसोसिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, सक्रिय करना। लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पैरे में, उनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम यात्रा करते हैं हम फिर से जन्म लेते हैं। इससे उनका तात्पर्य है कि यात्रा हमें नए उद्देश्य और प्रेरणा देती है, हम जीवन की सराहना करने लगते हैं। साथ ही यात्रा करने से एक बच्चे का विकास भी होता है। इस प्रकार मतलब यात्रा का अनुभव जो है हमें वो मासूम आंखें देता है जिनसे हम दुनिया को मतलब वो हमें मासूम, यहाँ पे लिखा है ना विद न्यू आइज, मतलब वो हमें वो मासूम आंखें देता है जिनसे हम दुनिया को जो है नए सिरे से देखते हैं। मतलब लेखक का मानना है कि जब भी वो दौरे के बाद लौटते हैं तो वो उस जगह के बारे में सोचते रहते हैं, और जो तस्वीरें और जो अपनी उनकी डायरी की जो प्रविष्टियां हैं उनके माध्यम से वो फिर से उन्हें देखते हैं। मतलब वो एक बिल्कुल प्यार में पड़े हुए व्यक्ति के जैसे होते हैं। आगे है पैराग्राफ 9, दस ट्रैवल स्पिन्स अस अराउंड इन 2 ways एट वंस, और इस प्रकार यात्रा हमें एक साथ 2 तरह से घुमाती है। स्पिन का मतलब होता है घुमाना। It shows us the sights and values and issues that we might ordinarily ignore, but it also and more deeply shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty. इस प्रकार यात्रा हमें एक साथ 2 तरह से घुमाती है, और ये हमें उन स्थलों का मतलब होता है जो साइट्स है ना, उनका मतलब होता है उन स्थलों, और वैल्यूज़ का मतलब होता है जो मूल्य है, एंड इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दे। मतलब ये हमें उन स्थलों, मूल्यों और मुद्दों को दिखाती है जिन्हें हम आमतौर पर अनदेखा कर सकते हैं। ऑर्डिनरीली इग्नोर मतलब आमतौर पर हम जिन्हें अनदेखा कर सकते हैं। बट इट ऑल्सो, लेकिन साथ ही but it also and more deeply shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty, और साथ ही ये अधिक गहराई से हमें स्वयं के उन सभी हिस्सों को दिखाती है जो अन्यथा जंग खा जाते हैं। रस्टी का मतलब होता है जंग खा सकते हैं। फॉर इन ट्रैवलिंग टू ए ट्रूली फॉरेन प्लेस, मतलब वास्तव में एक विदेशी स्थान की यात्रा करने के लिए भी इनएविटेबली ट्रैवल टू मूड्स एंड स्टेट्स ऑफ माइंड एंड हिडन इनवर्ड पैसेजेस दैट वी वुड अदरवाइज सेल्डम हैव कॉज टू विजिट। वास्तव में एक विदेशी स्थान की यात्रा करने के लिए हम अनिवार्य रूप से मनोदशाओं और मन की अवस्थाओं और छिपे हुए आवक मार्गों की यात्रा करते हैं जिन्हें हम शायद ही कभी देखने का कारण बनते हैं। सेल्डम का मतलब होता है शायद, हिडन का मतलब होता है छिपे हुए, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है मतलब मन की अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, माइंड का मतलब होता है मन, यानी कि मन की अवस्था। इनएविटेबली ट्रैवल का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 10, ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल, सबसे बुनियादी स्तर पर, बेसिक लेवल मतलब बुनियादी स्तर पर, व्हेन आई एम इन तिब्बत, जब मैं तिब्बत में होता हूँ, दो नॉट ए रियल बुद्धिस्ट, हालांकि एक वास्तविक बोध नहीं हूँ, आई स्पेंड डेज ऑन एंड इन टेम्पल्स, तो भी मैं अंत में मंदिरों में समय बिताता हूँ। स्पेंड डेज का मतलब है दिन बिताता हूँ। लिसनिंग टू द चांट्स ऑफ सूत्राज, सूत्रों को सुनते हुए, मतलब सूत्रों के मंत्रोच्चारण को सुनते हुए मैं जो है मंदिरों में दिन बिताता हूँ। आई गो टू आइसलैंड टू विजिट द ल्यूनार स्पेसेस विद इन मी, मैं अपने भीतर के चंद्र स्थानों की यात्रा करने के लिए मैं आइसलैंड जाता हूँ। आइसलैंड एक जगह है। एंड इन द अनकैनी क्वाइट्यूड एंड, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वाइट्यूड एंड एम्प्टीनेस ऑफ दैट vast and fearless world to tap parts of myself generally obscured by chatter and routine। अब वो कह रहे हैं कि मतलब और अलौकिक शांति में और उस विशाल और वृक्षहीन, ट्रीलेस मतलब वृक्षहीन दुनिया का खालीपन, आमतौर पर बकबक और दिनचर्या से अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट खुद के हिस्सों को टैप करने के लिए। पैराग्राफ नंबर 11, वी ट्रैवल दैन इन सर्च ऑफ बोथ सेल्फ एंड एनोनिमिटी, हम यात्रा करते हैं फिर स्वयं और गुमनामी दोनों की तलाश में। एंड ऑफ कोर्स इन फाइंडिंग द वन वी एप्रीहेंड द अदर, और निश्चित रूप से एक को खोजने में हम दूसरे को पकड़ लेते हैं। एप्रीहेंड का मतलब होता है आशंका,
आशंका करना, मतलब एक को पकड़ने की आशंका करते हैं और दूसरे को पकड़ लेते हैं। अब्रोड, विदेश में। वी आर वंडरफुली फ्री ऑफ कास्ट एंड जॉब एंड स्टैंडिंग। वी आर एज हेजलिट पुट्स इट जस्ट द जेंटलमैन इन द पार्टनर। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है विदेश में आश्चर्यजनक रूप से जाति, नौकरी और प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं। मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, मान लो सपोज आप किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या किसी प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो या किसी बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप वहाँ पर किसी भी तरह के लेबल और टैग से मुक्त होते हो। मतलब आपको नहीं पता कि आपके पास वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा है वो किसी कंपनी का CEO है या फिर वो कोई आम आदमी है या फिर कोई ऐसे ही कोई ट्रैवलर है या फिर कोई व्लॉगर है या फिर कोई टीचर है, एनीबडी, वो कोई भी हो सकता है ना। उसको पता होता है कि आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी कंपनी के CEO हैं, ये क्या है। मतलब हम हर तरह के जो टैग हैं वो उनसे, प्रतिष्ठा से, नौकरी से, जाति पाति से, ऊंच नीच से, हर चीज़ से मुक्त होते हैं। और यहाँ पर राइटर हेजलिट का कोट कर रहे हैं कि हेजलिट ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि हेजलिट कहते हैं कि इट इज़ जस्ट द जेंटलमैन इन द पार्लर, कि मतलब हम पार्लर में सज्जन हैं। एंड पीपल कैन नॉट पुट ए नेम और टैग टू अस, और लोग जो हैं हम पर किसी प्रकार का कोई नाम या टैग नहीं लगा सकते हैं। एंड प्रिसाइजली बिकॉज वी आर क्लैरिफाइड इन दिस वे, और ठीक है क्योंकि हम इस तरह से हमें स्पष्ट किया गया है। एंड फ्रीड ऑफ इन इसेंशियल लेबल्स, और हमें हर तरह के अनावश्यक लेबलों से मुक्त किया गया है। इन इसेंशियल मतलब अनावश्यक, लेबल मतलब टैग्स। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद मोर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स, और हम हमारे पास स्वयं में अधिक आवश्यक भागों के संपर्क में आने का हमारे पास अवसर है। विच में बिगिन टू एक्सप्लेन वाई वी मे फील मोस्ट अलाइव एंड फार फ्रॉम होम, जो समझाना शुरू कर सकता है कि घर से दूर होने पर हम सबसे अधिक जीवित क्यों महसूस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। 12, अब्रोड इज़ द प्लेस वेयर वी स्टे अप लेट, मतलब अब्रोड, विदेश, वो जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टे अप लेट, मतलब जहाँ पर हम देर तक हम रात तक, मतलब बहुत लेट तक हम जागते हैं। फॉलो इम्पल्स का मतलब होता है आवेग का पालन करते हैं। एंड फाइंड अवर सेल्फ एज वाइड ओपन एज व्हेन वी आर इन लव, और हम अपने आप को मतलब उतना ही खुला पाते हैं कि जितना कि हम प्यार में होते हैं। वी लिव विदाउट ए पास्ट और फ्यूचर, हम बिना किसी पास्ट मतलब अतीत या भविष्य के हम बिना रहते हैं। फॉर ए मोमेंट एट लीस्ट एंड आर अवर सेल्व्स अप फॉर ग्रैब्स एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, और खुद को उतना ही खुला मतलब हम अतीत या भविष्य के बिना रहते हैं कम से कम एक पल के लिए, और हम खुद को पकड़ने और व्याख्या के लिए मतलब हम खुले हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करने के लिए। वी इवन में बिकम मिस्टीरियस, यहाँ तक कि हम मतलब रहस्य भी हो सकते हैं टू अदर्स, दूसरों के लिए हम कभी कभी क्या है, रहस्यमय हो सकते हैं। एट फर्स्ट शुरू में, एंड समटाइम्स टू अवर सेल्फ, और कभी कभी खुद के लिए भी रहस्यमय हो सकते हैं। एंड एज नो लेस ए डिग्निटरी देन समटाइम्स टू अवर सेल्फ, और मतलब कभी कभी मतलब डिग्निटरी टू अवर सेल्फ, एंड एज नो लेस ए डिग्निटरी देन ओलिवर क्रोमवेल वंस नोटेड, ए मैन नेवर गोज सो फार एज व्हेन ही doesn't know where he is going। वो कहते हैं कि जैसा कि ओलिवर क्रोमवेल ने एक बार कहा था कि एक आदमी कभी इतनी दूर नहीं जाता है जब वह नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 13, There are of course great dangers to this as to every kind of freedom, but the great promise of it is that traveling we are born again and able to return at moments to a younger and a more open kind of self। मतलब राइटर कह रहे हैं कि बेशक इसके लिए बड़े खतरे हैं हर तरह की आज़ादी के, लेकिन इसका ये एक बड़ा वादा भी है कि यात्रा करते हुए हम फिर से जन्म लेते हैं और क्षणों में एक छोटे और अधिक खुले प्रकार के स्वयं में लौटने में मतलब सेल्फ में लौटने में हम सक्षम होते हैं। ट्रैवलिंग इज़ ए वे टू रिवर्स टाइम, और यात्रा जो है वो मतलब समय को उल्टा करने का एक तरीका है। रिवर्स मतलब उल्टा करने का। टू ए स्मॉल एक्सटेंट एंड मेक ए डे लास्ट ए ईयर और एटलीस्ट 45 आवर्स, और मतलब एक साल में एक दिन या कम से कम 45 घंटे, मतलब एक दिन को साल भर का बना देता है या फिर कम से कम 45 घंटे का, 45 आवर्स का। एंड ट्रैवलिंग इज़ एन ईजी वे ऑफ सराउंडिंग अवर सेल्फ एज इन चाइल्डहुड, और जो यात्रा है मतलब वो जैसे मतलब बचपन की तरह खुद को घेरने का एक आसान तरीका है। सराउंडिंग मतलब घेरने का चारों तरफ से, जैसे बचपन का हो, बचपन में हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं ना, वैसे मतलब बच्चा कैसे होता है, बिल्कुल चिंता मुक्त होता है। पानी, बरसात आएगी तो पानी में नहाएगा, खेलेगा, कूदेगा, उसे परवाह ही नहीं होती। लेकिन बड़े होकर हम कितनी सारी चिंताओं से घिर जाते हैं। हम पहले सोचेंगे अरे नहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमें तो धोने पड़ेंगे, लेकिन बच्चे को कोई परवाह नहीं होती ना, उसे ये सोचता कि मैं बीमार हो जाऊंगा। विथ वॉट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, और जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स दिस क्रैकिंग ओपन
फॉर व्हेन वी गो टू फ्रांस, और जब यात्रा है मतलब जो यात्रा है वो इस दरार को खोलने की सुविधा प्रदान करती है। वी ऑफन फॉर व्हेन वी गो टू फ्रांस, क्योंकि जब हम फ्रांस जाते हैं, वी ऑफन माइग्रेट टू फ्रेंच, तो हम अक्सर फ्रेंच में पलायन करते हैं। एंड दी मोर चाइल्ड लाइक सेल्फ सिंपल एंड पोलाइट दैट स्पीकिंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज एड्यूसेज। Even when I am not speaking pidgin English in Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself but simply making sense। मतलब वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जब हम फ्रांस जाते हैं तो हम अक्सर फ्रेंच की ओर पलायन कर जाते हैं और एक विदेशी भाषा बोलने में हम अधिक बच्चों जैसे सरल और विनम्र बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब मैं हनोई में पिजिन अंग्रेजी, मतलब जो पिजिन अंग्रेजी है, पिजिन अंग्रेजी मतलब मैं नहीं बोल रहा होता हूँ, तब भी मैं सकारात्मक तरीके से एकदम सरल होता हूँ, सरलीकृत होता हूँ, क्योंकि खुद को अभिव्यक्त करने के बारे में नहीं, उस समय राइटर को खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में नहीं, बल्कि केवल अर्थ निकालने के बारे में वो चिंतित होता है। मतलब उनको खुद को एक्सप्रेस करने की चिंता नहीं होती, सिर्फ अर्थ निकालने की होती है। पैराग्राफ नंबर 14, सो ट्रैवल फॉर मैनी ऑफ अस, क्यों इसलिए हम में से मतलब कई लोगों के लिए यात्रा जो है इज ए क्वेस्ट फॉर नॉट जस्ट द अननोन। तो राइटर कह रहे हैं कि यात्रा जो है हम में से कई लोगों के लिए क्या है, मतलब केवल अज्ञात नहीं बल्कि अनजाने की क्या है, क्वेस्ट है, खोज है। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज है। आई एट लीस्ट ट्रैवल इन सर्च ऑफ एन इनोसेंट आई दैट कैन रिटर्न मी टू मोर इनोसेंट सेल्फ। वो कह रहे हैं कि मतलब एक मासूम आँख की तलाश में मैं यात्रा करता हूँ जो मुझे और अधिक मासूम स्वयं में लौटा सके। आई टेंड टू बिलीव मोर अब्रोड देन आई डू एट होम। मतलब वो राइटर कह रहे हैं कि मैं अपने देश की तुलना में विदेशों में अधिक विश्वास करता हूँ। विच दो ट्रेचर्स अगेन कैन एट लीस्ट हेल्प मी, जो मतलब वो कह रहे हैं कि जो हालांकि फिर से विश्वासघाती कम से कम मेरी मदद कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 69 एंड हो गया है। सो टू एक्सटेंड माई विजन आई टेंड टू बी मोर इजीली एक्साइटेड अब्रोड एंड इवन काइंडर। वो कह रहे हैं कि मतलब मैं विदेश में जो है और अधिक आसानी से उत्साहित हो जाता हूँ और अधिक दयालु भी। एंड सिंस नो वन आई मीट कैन प्लेस मी, नो वन कैन फिक्स मी इन माई रिज्यूमे। और वो कह रहे हैं कि चूंकि मैं जिस किसी से भी मिलता हूँ वो मुझे जगह नहीं दे सकता, कोई भी मुझे मेरी रिज्यूमे में ठीक नहीं कर सकता है। रिज्यूमे का मतलब होता है, रिज्यूमे एक विशेष प्रकार का बायोडाटा, यहाँ पे लिखा है ना रिज्यूमे, तो रिज्यूमे एक विशेष प्रकार का बायोडाटा है जिसे यहाँ पर लिखा भी गया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, रिज्यूमे इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेज्यूमे दैट हैज़ बीन रिटन विद एन ISO 8859 1/14 कैरेक्टर सेट एंड देन सेंड थ्रू ए मेल दैट ड्रॉप्स दी हाई बिट। ये वहाँ का ऑक्सफोर्ड का कोई लैंग्वेज होगा उसमें। तो ये कह रहे हैं कि रिज्यूमे एक विशेष प्रकार का बायोडाटा है जिसे ISO 8859 1/14 कैरेक्टर सेट के साथ लिखा गया है और फिर एक मेल के माध्यम से जो है इसे भेजा गया है जो उच्च बिट को छोड़ देता है। उसके बाद अगला वर्ड है क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब क्या होता है, ए सिचुएशन इन विच पीपल और थिंग आर सेवरली टेस्टेड। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें लोगों या चीज़ों का गंभीर परीक्षण किया जाता है। अब हमारे चैप्टर को देखते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि मतलब कोई भी मुझे मेरी मतलब जो है कोई भी मुझे मेरी रिज्यूमे में ठीक नहीं कर सकता है। इट कैन ऑल्सो एट बेस्ट बी ए क्रूसिबल फॉर ट्रू वंस। क्रूसिबल का मतलब बताया ही है। और मैं जो है खुद को बेहतर, साथ ही निश्चित रूप से बेहतरी के लिए रीमेक कर सकता हूँ। इन दिस वे ट्रैवल कैन बी ए काइंड ऑफ मोनेस्टिसिज्म ऑन द मूव। वो कह रहे हैं इस तरीके से जो यात्रा है वो किसी भी तरीके का मतलब ऑन द मूव, ऑन द रोड वी ऑफन लिव मोर सिंपली इवन व्हेन स्टेइंग इन ए लग्जरी होटल विद नो मोर पोजेशंस देन वी कैन कैरी एंड सरेंडरिंग अवर सेल्फ टू चांस। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मतलब यदि यात्रा कुख्यात रूप से झूठी पहचान के लिए एक इवन व्हेन स्टेइंग इन ए लग्जरी होटल, मतलब राइटर का कहने का मतलब है कि मैं खुद को बेहतर, साथ ही निश्चित रूप से बेहतरी के लिए रीमेक कर सकता हूं। और वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा अपने सबसे अच्छे रूप में सच्चे लोगों के लिए क्रूसिबल बने। इस तरह यात्रा चलते फिरते एक प्रकार का अद्वैतवाद हो सकती है। और आगे राइटर कहते हैं कि सड़क पर हम क्या करते हैं, अधिक सरलता से रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम एक लग्जरी होटल में रहते हैं तो हम उस समय जितना ले जा सकते हैं उससे अधिक संपत्ति नहीं रखते हैं और खुद को मौके के हवाले कर देते हैं। मतलब जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना ही लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं बेहतरी के लिए खुद को रीमेक कर सकता हूँ, साथ ही निश्चित रूप से बदतर के लिए भी यदि यात्रा कुख्यात रूप से झूठी पहचान का उद्यम स्थल है, ये अपने सर्वोत्तम रूप में सच्चे लोगों के लिए क्रूजिबल भी हो सकती है। पैराग्राफ नंबर 15 की तरफ चलते हैं। This is what Camus meant when he said that what gives value to travel is fear.
और यहाँ पर कैमस का क्या मतलब है, मतलब कैमस का यही मतलब था कि जब उन्होंने कहा कि जो यात्रा को महत्व देता है वो है फियर, वो है डर। डिसरप्शंस इन अदर वर्ड्स मतलब व्यवधान, दूसरे शब्दों में बोले तो डिसरप्शंस यानी कि व्यवधान। और इमेंसिपेशन, और इमेंसिपेशन होता है मुक्ति। फ्रॉम सिरकमस्टांसेस परिस्थितियों से, मतलब जो भी परिस्थितियां हैं उनसे मुक्ति, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। एंड ऑल द हैबिट्स बिहाइंड विच वी हाइड, और वे सभी आदतें जिनके पीछे हम छिपते रहते हैं। एंड दैट इज वाई मैनी ऑफ अस ट्रेवल नॉट इन सर्च ऑफ आंसर्स बट ऑफ बेटर क्वेश्चंस, और इसीलिए हम में से बहुत से लोग जो हैं वो उत्तर की तलाश में नहीं बल्कि बेहतर प्रश्नों की तलाश में यात्रा करते हैं। आई लाइक मैनी पीपल, मैं बहुत से लोगों की तरह टेंड टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट, मैं उन बहुत से लोगों की तरह उन जगहों के बारे में सवाल पूछता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ। एंड relish most of the ones that ask the most searching questions back of me, और सबसे ज़्यादा उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले सवाल पूछते हैं। The ideal travel book क्रिस्टोफर ईशरवुड once said, वो कह रहे हैं एक आदर्श यात्रा पुस्तक क्रिस्टोफर ईशरवुड ने एक बार कहा था, एक बार कहा था शुड बी परहैप्स ए लिटिल लाइक ए, इट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ समथिंग, आई वुड एड इफ इट इज़ वन दैट यू कैन नेवर क्वाइट फाइंड। वो कह रहे हैं, मतलब वो कहते हैं कि मतलब ये कह रहे हैं, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा होना चाहिए एक क्राइम स्टोरी जिसमें आप किसी चीज़ की तलाश में हैं। ये सबसे अच्छी तरह की चीज़ है, मैं जोड़ूंगा अगर ये एक ऐसा है जिसे आप नहीं ढूंढ सकते हैं। आई वुड ऐड, मैं जोड़ूंगा, इफ़ इट इज़ वन दैट यू कैन नेवर क्वाइट फाइंड, जिसे आप कभी भी खोज नहीं सकते हैं, जिसे आप कभी भी ढूंढ नहीं सकते हैं, जिसकी आप कभी भी तलाश नहीं कर सकते हैं। क्राइम स्टोरी ऐसी ही होती है ना, लास्ट तक हम देखते हैं तब पता चलता है अरे अब क्या होने वाला है, पैराग्राफ नंबर 16 पे आते हैं। I remember in fact that after my first trip to Southeast, I remember in fact, पैराग्राफ 16 दोबारा देख रहे हैं। I remember in fact after my first trips to Southeast Asia more than a decade ago how I would come back to my apartment in New York and lie in my bed kept up by something more than jetpack playing back in my memory over and over। राइटर कहते हैं कि मुझे वास्तव में मुझे ये याद है कि एक दशक से भी अधिक समय पहले साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी पहली यात्रा के बाद मैं कैसे न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट में वापस आया था और अपने बिस्तर पर लेट गया था, जेट लैग के अलावा कुछ और खेलते हुए मेरी स्मृति में बार बार वो सब कुछ जो मैंने अनुभव किया था, मतलब बार बार जो कुछ भी राइटर ने अनुभव किया था वो बार बार उनकी मेमोरी में, ओवर एंड ओवर मतलब बार बार, ऑल दैट आई हैड एक्सपीरियंस, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया था। एंड पेजिंग विस्टफुली दो माई फोटोग्राफ्स एंड रीडिंग एंड री रीडिंग माई डायरीज एज इफ टू एक्सट्रैक्ट सम मिस्ट्री फ्रॉम दैम। मतलब राइटर कह रहे हैं कि जब मैं अपने अपार्टमेंट में न्यूयॉर्क में मैं अपने अपार्टमेंट वापस आया था और अपने बिस्तर पर लेट गया था तो जेट लैग के अलावा कुछ और खेलते हुए मतलब मेरी स्मृति में बार बार वो सब कुछ जो मैंने अनुभव किया था और मेरी तस्वीरों को उदासी से पेश करना और मेरी डायरियों को पढ़ना और दोबारा पढ़ना, मानो उनमें से कुछ रहस्य निकालना हो। इस दृश्य को देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालेगा दैट आई वॉज इन लव। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना कि मैं जो था वो प्यार में था। पैराग्राफ नंबर 17, when we go abroad is that we are object of scrutiny as much as the people we scrutinize, and इसका मतलब होता है scrutiny और इसका मतलब होता है scrutinize, and we are being consumed by the cultures we consume as much on the road as when we are at home। वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जब हम विदेश जाते हैं तो जिस बात को हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या कर देते हैं वो यह है कि हम भी उतने ही जांच के पात्र होते हैं जितने लोगों को हम जांच करते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना और स्क्रूटनाइज मतलब हमारी भी लोग उतनी ही जांच करते हैं जितनी हम लोगों की स्क्रूटनी करते हैं, जितनी हम उनकी जांच करते हैं। At the very least, we are object of speculation and even desire, who can seem as exotic to the people around us as they do to us। मतलब वो कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि जो हम उन संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनका मतलब सड़क पर भी उतना ही जब हम घर पर होते हैं कम से कम हम अटकल, स्पेकुलेशंस का मतलब होता है जो अटकलें हैं, कम से कम जो अटकलें हैं। इवन डिज़ाइन का मतलब होता है यहाँ तक की इच्छा। हु कैन सीम एज एक्जॉटिक टू द पीपल, वस्तु जो हमारे आसपास के लोगों के लिए उतनी ही विदेशी लग सकते हैं जितने वे हमारे लिए हैं। मतलब राइटर का कहने का मतलब है कि जब हम विदेश जाते हैं तो जिस बात को हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या कर देते हैं वो ये है कि हम भी उतने ही जांच के पात्र होते हैं जितने लोगों की हम
हम जांच करते हैं और हम उन संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं जिनका हम उपभोग करते हैं सड़क पर भी उतना ही जब हम घर पर होते हैं। कम से कम हम अटकलों जो स्पेकुलेशंस हैं और यहाँ तक कि इच्छा की वस्तु हैं जो हमारे आसपास के लोगों के लिए उतने ही विदेशी लग सकते हैं जितना वे हमारे लिए लगते हैं। पैराग्राफ नंबर 18, all in that sense believed in being moved as one of the points of taking trips and being transported by, पेज नंबर 70 एंड हो गया, पेज नंबर 71 पे चलते हैं। Private as well as public means all saw that ecstasies tells us that our highest moments come when we are not stationary and that Effie Haney can follow movement as much as it precipitates it। और सबसे महत्वपूर्ण, मतलब राइटर कह रहे हैं, नहीं यहाँ पर राइटर कह रहे हैं हमें कि सभी उस अर्थ में यात्रा करने के लिए मतलब एक के रूप में, मतलब बिंदुओं में से स्थानांतरित होने और मतलब निजी और साथ ही सार्वजनिक साधन परिवहन किए जाने वाले जो मतलब राइटर का कहने का मतलब है कि परिवहन मतलब जो निजी और प्राइवेट, यानी कि जो प्राइवेट और जो पब्लिक, प्राइवेट मतलब निजी और पब्लिक मतलब जो नहीं होते पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हम बोलते हैं, जो मतलब जो परिवहन होता है ना, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे रेड परी बस होती है, ऐसे जो बसेस होती हैं वो। तो राइटर का कहने का मतलब होता है कि सभी उन अर्थ में यात्राएं करने के बिंदुओं में से एक के रूप में स्थानांतरित होने और परिवहन किए जाने में विश्वास करते हैं, मतलब निजी और सार्वजनिक साधनों द्वारा परिवहन किए जाने में वो जो है बिलीव करते हैं। सभी ने देखा और सभी ने देखा कि एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, हमें बताता है कि हमारे उच्चतम क्षण जो है वो तब आते हैं जब हम स्टेशनरी होते हैं, यानी कि जब हम व्हेन वी आर नॉट स्टेशनरी, जब हम स्थिर नहीं होते हैं। एंड दैट एफी हैनी कैन फॉलो मूवमेंट एज मच एज इट प्रिसिपिटेट्स इट। और ये जो एपिफैनी है, एपिफैनी का मतलब होता है अनुभूति, और ये जो अनुभूति उतना ही मतलब गति का उतना ही अनुसरण कर सकती है जितना कि यह इसे अवशेपित करती है। प्रीसिपिटेट्स का मतलब होता है अवशेपित करना, मतलब इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे अवशेपित, जितना कि वो इसे अवशेपित करती है। पैराग्राफ नंबर 19, when you go to a McDonald's outlet in Kyoto, you will find teriyaki McBurgers and bacon potato pies। मतलब राइटर कहते हैं कि जब आप जो है कहाँ पर जाते हो, जब आप क्यूटो में मैकडोनल्ड के आउटलेट में जाते हैं तो आपको टेरियाकी मैक बर्गर और बेकन आलू पाई मिलेंगे। The placements offer maps of the great temples of the city and the posters all around broadcast the wonders of San Francisco। और जो प्लेसमेंट शहर के जो महान मंदिर हैं उनके मानचित्र पेश करते हैं और चारों ओर के जो पोस्टर है वो सैन फ्रांसिस्को के चमत्कारों को प्रसारित करते हैं। एंड मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल द यंग पीपल ईटिंग देयर बिग मैक्स विद बेसबॉल कैप्स worn backwards and tight 501 jeans are still utterly and inalienably Japanese in the way they move, they nod, they sip their oolong tea and never to be mistaken for the patrons of the McDonald's outlet in Rio, Morocco at और मानगुआ। राइटर कह रहे हैं कि जब हम मतलब राइटर का कहने का यहाँ पर मतलब है कि जब हम मैकडोनल्ड जाते हैं, मतलब जब हम विदेश जाते हैं तो हम यहाँ से हमें बोलना है मतलब सैन फ्रांसिस्को एंड मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल द यंग वंस, मतलब वो कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण युवा लोग, यंग पीपल, जो सबसे महत्वपूर्ण युवा लोग हैं वो बेसबॉल कैप को वॉर्न बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर पहने हुए अपने बिग मैक खा रहे हैं और टाइट 501 जीन्स मतलब वो 501 टाइट जीन्स पहने हुए वे जिस तरह से चलते हैं, मतलब चलते हैं यानी कि मूव करते हैं। दे नॉड मतलब वो अपना सिर हिलाते हैं। एंड दे सिप देयर ओलोंग टी और वे अपनी ओलोंग चाय पीते हैं। वे अभी भी पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से जापानी हैं और उन्हें रियो मोरक्को या मानागुआ मतलब रियो मोरक्को या मानागुआ में मैकडोनल्ड्स आउटलेट के संरक्षक के रूप में कभी भी उन्हें गलत नहीं समझा जा सकता है। इन दिनों जिस तरह से एक संस्कृति दूसरे के उत्पादों को रंगती है और अपनाती है, उससे क्या है, उससे जो है विदेशता का एक नया क्षेत्र उभरता है। पैराग्राफ नंबर 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जो युवा लोग हैं, जो सबसे युवा लोग हैं वो बेसबॉल कैप को पीछे की ओर पहने हुए हैं और अपने बिग मैक खा रहे हैं और टाइट 501 जीन्स, वो जिस तरह से चलते हैं, अपने सिर हिलाते हैं, वे अपनी ओलोंग चाय पीते हैं, तो वे अभी भी पूरी तरह से अनिवार्य रूप से जापानी ही हैं और उन्हें रियो मोरक्को या मानागुआ में मैकडोनल्ड आउटलेट के जो संरक्षक हैं उनके रूप में कभी भी उन्हें आप गलत नहीं समझ सकते हो। इन दिनों जिस तरह से एक संस्कृति दूसरे के उत्पादों को रंगती है और अपनाती
आती है उससे विदेशी तक का एक नया क्षेत्र उभरता है। देखो आजकल हम पहले हमारे इंडिया में थोड़े ना ये सब चीज़ें मिलती है, लेकिन देखो अब पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, कौन कौन सी कंट्री का फूड हमारे यहाँ पे मिलता है। और हमारे यहाँ पर भी देखो प्राय बच्चे बोलते हैं आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं, मैगडी चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 20। The other factor complicating and exciting all of this is people who are more and more themselves as many-tongued and mongrel as cities like Sydney और टोरंटो और हांगकांग। और मतलब राइटर कह रहे हैं कि इस सबको जटिल और रोमांचक बनाने वाला दूसरा कारक वे लोग हैं जो सिडनी या टोरंटो या हांगकांग जैसे शहरों की तरह ही बहुभाषी और बहुभाषी होते जा रहे हैं। मतलब सिडनी और टोरंटो की तरह। आगे चलते हैं। आई एम इन मैनी वेज एन इंक्रीजिंगली टिपिकल स्पेसिमेन। और राइटर कह रहा है कि मैं भी कई मानों में एक तेजी से मतलब वैसा ही विशिष्ट नमूना हूँ। If only because I was born as the son of Indian parents in England, moved to America at 7 and cannot really call myself an Indian, an American or an Englishman. राइटर कह रहे हैं कि मैं कई महीनों में एक तेजी से विशिष्ट नमूना हूँ, यदि केवल इसलिए कि मैं इंग्लैंड में भारतीय माता पिता के बेटे के रूप में पैदा हुआ था या फिर 7 साल की उम्र में अमेरिका चला गया और वास्तव में खुद को मतलब ना तो वो अपने आप को एक भारतीय, एक अमेरिकी या अंग्रेज नहीं कह सकते, मतलब क्योंकि वो इंडियन पेरेंट्स के पैदा हुए, 7 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं ना तो अपने आप को एक अंग्रेज कह सकता हूँ, ना एक अमेरिकन कह सकता हूँ, ना मैं भारतीय कह सकता हूँ। आई वॉज इन शॉर्ट ए ट्रैवलर एट birth for whom even a visit to the candy store was a trip। वो कह रहे हैं कि मैं जब वास्तव में मतलब वो कह रहे हैं कि मैं संक्षेप में जन्म के समय एक यात्री था जिसके लिए एक कैंडी स्टोर की यात्रा भी एक विदेशी दुनिया की यात्रा थी। A foreign world through one world where no one I saw quite matched my parents' inheritance or my own। मतलब एक विदेशी यात्रा थी जहाँ मैंने किसी को भी अपने माता पिता की विरासत या खुद से मेल खाने वाला मतलब कोई नहीं था। राइटर किसी को भी खुद से मेल खाने वाला जो था वो नहीं देखते थे। आगे चलते हैं। बिसाइड्स, अब वो कह रहे हैं कि मतलब इसके अलावा even those who don't move around the world find the world moving more and more around them। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ तक कि जो लोग दुनिया भर में घूमते नहीं हैं वे भी दुनिया को उनके चारों ओर जो है वो अधिक से अधिक घूमते हुए पाते हैं। वॉक जस्ट 6 blocks in Queens or Berkeley and you are traveling through several cultures in as many minutes। Get into a cab outside the White House and you are often in a piece of Addis Ababa। मतलब वो राइटर कह रहे हैं मतलब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मतलब व्हाइट हाउस के मतलब आप है ना क्वींस या बर्कले में सिर्फ 6 ब्लॉक चलो और व्हाइट हाउस के बाहर एक कैब में बैठो, आप अक्सर अदीब बाबा में एक हिस्से में होते हो। मतलब उनका कहने का मतलब होता है, राइटर कह रहे हैं कि यात्रा तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप सिर्फ क्वींस और उसमें 6 ब्लॉक ही चलोगे ना तो भी आप बहुत बड़ी मतलब आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं मिनटों में मैंने कितनी यात्रा कर ली है। आपको कैसा लगेगा कि जब आप व्हाइट हाउस के बाहर एक कैब में बैठे हैं और आप अक्सर अदीस बाबा के एक हिस्से में होते हो। एंड टेक्नोलॉजी टू, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी भी कंपाउंड्स दिस समटाइम डिसेप्टिव सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी सो दैट मैनी पीपल फील दे कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विदाउट लिविंग द रूम थ्रू साइबर स्पेस और CD रोम्स वीडियोज़ एंड वर्चुअल ट्रैवल। मतलब वो कह रहे हैं कि जो उपलब्धता भी कभी कभी इस भावना को जोड़ती है, मिश्रित करती है, ताकि बहुत से जो लोग हैं वो महसूस करें कि वे कमरे से बाहर निकले बिना दुनिया भर में जो है वो यात्रा कर सकते हैं साइबर स्पेस या CD रोम वीडियो या फिर आभासी यात्रा के माध्यम से। इसमें बहुत सारी कई क्या है चुनौतियाँ भी है। इसलिए निश्चित रूप से जो है ये एक परिवार और समुदाय की आवश्यक धारणाओं के बारे में क्या कहता है। मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो है राइटर ने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के बारे में हमें बताया है, किस चीज़ के बारे में बताया है, यही बताया है कि जो ये मतलब आप थोड़ा सा भी चलोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आप चलोगे तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरह की आपको चुनौतियों का सामना करना मिलेगा, मतलब तरह तरह की चुनौतियों का आपको जो है वो सामना करना मिलेगा। और आप मतलब कई मिनटों में ही कई संस्कृतियों से होकर गुजरेंगे। जब आप कहाँ पर बैठेंगे, जब आप क्वींस या बर्कले में सिर्फ 6 ब्लॉक चलोगे तो आप इतने ही मिनटों में कई संस्कृतियों से जो है वो आप होकर गुजरोगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हमारा पैराग्राफ 20 ही चल रहा है।
and loyalty, and in the worry that air conditioned purely synthetic version of places may replace the real thing, not to mention the fact that the world seems increasingly in flux. और वो कह रहे हैं कि मतलब जो है मतलब वफादारी भी है, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चिंता में कि वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन विशुद्ध रूप से सिंथेटिक स्थानों के संस्करण वास्तविक चीज़ मतलब उसकी जगह ले सकते हैं, इस तथ्य का जो है वो मतलब उल्लेख ही नहीं करना है कि दुनिया तेज़ी से प्रभाव में है इसके बारे में. But there is for the traveler at least the sense that learning about home and learning about a foreign world can be and the same thing. मतलब राइटर कह रहे हैं कि इसके बारे में हमारी धारणाओं की तुलना में एक तेज लक्ष्य यह है, लेकिन कम से कम यात्री के लिए एक भावना है कि घर के बारे में सीखना और विदेशी दुनिया के बारे में सीखना एक ही बात हो सकता है. All of us feel this from the cradle and know in some sense. हम सभी इसे शुरू से महसूस करते हैं. पैराग्राफ नंबर 20 है. हम सभी इसे शुरू से महसूस करते हैं, मतलब कि कुछ अर्थों में जानते हैं in some sense, और कुछ अर्थों में जानते हैं that all the significant movement we ever take is internal. कि मतलब कुछ भी, मतलब जो भी महत्वपूर्ण गतिविधि हम करते हैं वो आंतरिक है, इंटरनल है, मतलब आंतरिक है. वी ट्रेवल व्हेन वी सी ए मूवी. जब हम एक मूवी देखते हैं तो भी हम यात्रा करते हैं. स्ट्राइक अप ए न्यू फ्रेंडशिप गेट हेल्ड अप. और एक नई दोस्ती बनाते हैं तो हम रुक जाते हैं. नॉवेल्स आर ऑफन जर्नीज एज मच एज ट्रेवल बुक्स आर फिक्शंस. उपन्यास अक्सर यात्राएं होते हैं जैसे यात्रा पुस्तकें जो हैं वो काल्पनिक होती हैं. फिक्शंस मतलब काल्पनिक होती हैं. एंड दो दिस हैज़ बीन ट्रू सिंस एट लीस्ट लॉन्ग एगो एज सर जॉन मैंडीविल्स colorful 14th century accounts for a far east he had never visited. It is an even more shadowy distinction now as genre distinction join other borders in collapsing. मतलब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो यात्रा पुस्तकें हैं वो काल्पनिक होती हैं, और हालांकि ये कम से कम लंबे समय से सच है, क्योंकि सर जॉन मैंडीविले के सुदूर पूर्व के 14वीं शताब्दी के रंगीन जो मतलब खाते हैं, जो रंगीन उनके जो खाते हैं वो कभी नहीं गए थे. और अब और भी अधिक स्पष्ट अंतर है, क्योंकि शैली भेद जो है वो अन्य सीमाओं के साथ जुड़कर जो है वो ढह गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं. पैराग्राफ नंबर 22. Travel then is a voyage into the famously subjective zone, the imagination, and what the traveler brings back is and has to be an ineffable compound of himself and the place, what is really there and what is only in him. यात्रा तो मतलब राइटर कह रहे हैं कि यात्रा तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति परक क्षेत्र कल्पना में एक यात्रा है, और यात्री जो वापस लाता है वह है और होना ही चाहिए स्वयं और उस स्थान का एक अवर्णनीय संयोजन. वास्तव में वह क्या है? And since travel is in a sense about the conspiracy of perception and imagination, the two great travel writers for me to whom I constantly return are Emerson and Thoreau, the one who famously advised that traveling is a fool's paradise and the other who traveled a good deal in Concord. मतलब वो कह रहे हैं कि चूंकि यात्रा एक तरह से धारणा और कल्पना की साजिश के बारे में है, और मेरे लिए दो महान यात्रा लेखक जिनके पास मैं लगातार लौटता रहता हूँ वो हैं इमर्सन और थोरो, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से सलाह दी थी कि यात्रा करना मूर्खों का स्वर्ग है, और दूसरा जिसने कॉनकॉर्ड में अच्छी यात्रा की. Both of them insist on the fact that reality is our creation, that we invent the places we see as much as we do the books that we read. वो कह रहे हैं कि जो दोनों इस तथ्य पर जोर देते हैं कि वास्तविकता हमारी रचना है और हम उन स्थानों का आविष्कार करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जितना हम उन पुस्तकों का करते हैं जो हम पढ़ते हैं. What we find outside ourselves has to be inside ourselves for us to find it. मतलब वो कह रहे हैं कि जो कुछ हम अपने बाहर पाते हैं उसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर ही रहना होगा. और as Sir Thomas Browne sagely put it, we carry within us the wonders we seek without us. There is Africa and her prodigies in us. वो कह रहे हैं कि मतलब जैसा कि सर थॉमस ब्राउन ने बुद्धिमानी से कहा था कि हम अपने भीतर उन चमत्कारों को लेकर चलते हैं जिन्हें हम अपने बाहर मतलब अपने बिना खोजते हैं. हमारे अंदर अफ्रीका और उसकी प्रतिभाएं हैं. प्रोडिजीज का मतलब होता है प्रतिभाएं हैं हमारे अंदर. पैराग्राफ नंबर 13. सो इफ मोर एंड मोर ऑफ अस
carry to if more of us have to carry our sense of home inside us, we have immersion and thorough remind us have to carry with us our sense of destination. यहाँ पर सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा, we also have to carry with us our sense of destination, मतलब inside us we also have to carry, मतलब यहाँ इसको भूल जाइए, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो, we also have to carry with us our sense of destination. वो कह रहे हैं इसलिए यदि हम में से अधिक लोगों को अपने घर की भावना को हमें अपने अंदर रखना है तो हमें अपने मंजिल की भावना को अपने साथ रखना होगा, ऐसा हमें इमर्सन और थोरो को हमें याद दिलाना होगा. The most valuable Pacific we explore will always be the vast expanses within us and the most important northwest crossings, the threshold we cross in the heart. वो कह रहे हैं कि हमारे द्वारा खोजे जाने वाले सबसे मूल्यवान पैसिफिक यानी कि प्रशांत हमेशा हमारे भीतर विस्तार होंगे और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्रॉसिंग वे दहलीज हैं जिन्हें हम दिल में पार करते हैं. द वर्च्यू ऑफ फाइंडिंग ए ग्लाइडेड पवेलियन इन क्योटो इज दैट इट अलाउज यू. क्योटो में एक सोने का पानी चढ़ा मंडप खोजने का गुण यह है कि यह आपको अलाउज यू अनुमति देता है टू टेक बैक ए मोर लास्टिंग प्राइवेट गोल्डन टेम्पल टू योर ऑफिस इन रॉकफेलर सेंटर. मतलब ये रॉकफेलर सेंटर में आपको अपने कार्यालय में एक अधिक स्थायी निजी स्वर्ण मंदिर वापस ले जाने की अनुमति देता है. पैराग्राफ नंबर 24, ये 24 और 25 नंबर पैराग्राफ जो है लास्ट है. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है क्योंकि ये एक अलग तरह की लैंग्वेज में लिखा गया है. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी भाषाएं, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है. गुजराती, महाराष्ट्रियन, मराठी, मारवाड़ी ये सब तो थोड़ी मिलती है, लेकिन आप तमिल, तेलुगु उन भाषाओं में चले जाओ तो वो बिल्कुल अलग है. तो उसी तरीके से जो जैसे खेड़े गाँव की लैंग्वेज होती है ना, ये वहाँ पर हर जगह एक अलग अलग लैंग्वेज चलती है, तो ये वहाँ की लैंग्वेज में लिखा गया है. तो इसे मैंने कोशिश की है मैक्सिमम आपको पॉइंट क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है. एंड इवन एज द वर्ल्ड सीम्स टू ग्रो मोर एग्जॉस्टेड, और जैसा कि दुनिया आपको अधिक थकती हुई प्रतीत होती है, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकती हुई, आवर ट्रेवल्स डू नॉट, लेकिन हमारी यात्राएं नहीं. एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैवल बुक्स इन रिसेंट ईयर्स हैव बीन दोज दैट अंडरटेक ए पैरेलल जर्नी मैचिंग द फिजिकल स्टेप्स ऑफ ए पिलग्रिमेज with the metaphysical steps of a questioning, as in Peter Mattheson's great The Snow Leopard or chronicling a trip to the farthest reaches of human strangeness, as in Oliver Sacks' Island of the Colorblind, which features a journey not just to a remote atoll in the Pacific but to a realm where people actually see light differently. खत्म ही हो गया है पैराग्राफ एक सेंटेंस में देखो. और जैसा कि दुनिया अधिक थकती हुई प्रतीत होती है, हमारी यात्राएं नहीं. और हाल के वर्षों में कुछ बेहतरीन यात्रा पुस्तकें वही हैं जो एक समानांतर यात्रा करती हैं तीर्थ यात्रा के भौतिक चरणों में. यहाँ पर लिखा है ना, तीर्थ यात्रा के मतलब जो हमारी जो स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज होती है, तीर्थ यात्राएं, वो कह रहे हैं तीर्थ यात्रा के भौतिक चरणों में एक प्रश्न जो है वो आध्यात्मिक चरणों के साथ उसको मिलाती है. मेटाफिजिकल स्टेट ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब जो आध्यात्मिक चरणों के साथ मिलाती है. जैसा कि जो पीटर मैथिसन है, मतलब पीटर जो मैथिसन है, उनके जो महान द स्नो लेपर्ड है उसमें है, या मानव विचित्रता के सबसे दूर तक पहुँचने के लिए एक यात्रा का जो है वो वर्णन करता है. जैसा कि जो ओलिवर सैक हैं उनके आइलैंड ऑफ द कलर ब्लाइंड में, मतलब इन सारे राइटर्स का जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब मैथिसन की द स्नो लेपर्ड में है और ओलिवर सैक की जो है द कलर ब्लाइंड में है, जो न केवल एक दूरस्थ एटोल की यात्रा की सुविधा देता है प्रशांत, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे दायरे में जहां लोग जो है वो वास्तव में प्रकाश को अलग तरह से देखते हैं. मतलब हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि जो हमारे बगल में सोया हुआ व्यक्ति है, द मोस्ट डिस्टेंट शोर्स वी आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड लाई विद इन द पर्सन एस्लीप्स एट आवर साइड. मतलब हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि सबसे दूर का किनारा हमारे बगल में सोए हुए व्यक्ति के भीतर है. एस्लीप मतलब सोए हुए. पैराग्राफ नंबर 25, ये लास्ट पैराग्राफ है. सो ट्रैवल एट हार्ट इज जस्ट ए क्विक वे टू कीपिंग अवर माइंड्स मोबाइल एंड अवेक. तो यात्रा दिल से हमारे दिमाग को मोबाइल और जागृत रखने का एक त्वरित तरीका है. एज संतायना द हायर टू इमर्जन एंड थोरो विद whom I began wrote, there is wisdom in turning as often as possible from the familiar to the unfamiliar. It keeps the mind nimble, it kills prejudice and it fosters humor. वो कह रहे हैं
कि मतलब जैसा इमर्सन थोरो के जो उत्तराधिकारी थे संतायन, वो कह रहे हैं संतायन के रूप में जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी, उन्होंने लिखा है कि परिचित और अपरिचित की ओर, मतलब फैमिलियर मतलब परिचित और अनफैमिलियर मतलब परिचित से अपरिचित की ओर जितनी बार संभव हो मुड़ने में ही ज्ञान है। मतलब अगर परिचित चीज़ की तरफ ही बार बार चाहेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे ना, अगर अपरिचित चीज़ की तरफ मुड़ेंगे तो हम कुछ नया सीखेंगे। तो ये हमारे दिमाग को क्या रखता है, इट कीप्स अवर माइंड निम्बल, ये हमारे दिमाग को फुर्तीला रखता है। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। इट किल्स प्रिजुडिस, और ये पूर्वाग्रह को मारता है। एंड इट फोस्टर्स ह्यूमर, और ये हास्य को बढ़ावा देता है। फोस्टर मतलब बढ़ावा देता है। रोमांटिक पोएट्स इनॉग्रेटेड एन इरा ऑफ ट्रेवल बिकॉज दे वर द ग्रेट एपोस्टोल्स ऑफ ओपन आइज। वो कह रहे हैं रोमांटिक कवियों ने यात्रा के युग की शुरुआत क्यों की, क्योंकि वे खुली आंखों के महान प्रेरक थे, महान दूत थे। बुद्धिस्ट मोंक्स आर ऑफन वैगाबॉन्ड्स, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। वो कह रहे हैं बौद्ध भिक्षु अक्सर आवारा होते थे। आवारा होने से उनका मतलब है कि वो हमेशा घूमते रहते थे। इन पार्ट बिकॉज दे बिलीव इन वेकफुलनेस, क्योंकि वो क्या करते थे, क्योंकि वो आंशिक रूप से वो हमेशा जागृति में विश्वास करते थे। एंड इफ़ ट्रेवल इज़ लाइक लव, और अगर यात्रा प्यार की तरह है, इट इज़ इन द एंड, तो अंत में मोस्टली बिकॉज इट इज़ ए हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस इन विच वी आर माइंडफुल, रिसेप्टिव, अनडिम्ड बाय फैमिलियरिटी एंड रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिससे हम मतलब, और अंत में ये ज़्यादातर इसलिए क्योंकि ये जागरूकता की एक बढ़ी हुई स्थिति है जिसमें हम जागरूक रहते हैं। कैसे रहते हैं, जागफुल रहते हैं, ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव रहते हैं, और अनडिम्ड बाय फैमिलियरिटी एंड रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, और परिचित होने से कम नहीं, मतलब प्रभावित नहीं होते हैं परिचित होने से, और रूपांतरित होने के लिए यानी कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए, रूपांतरित होने के लिए तैयार रहते हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है द बेस्ट टिप्स लाइक द बेस्ट लव अफेयर्स नेवर रियली सेंड, और यही कारण है कि सबसे अच्छी यात्राएं सबसे अच्छे प्रेम संबंधों की तरह वास्तव में कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती हैं। इसलिए यात्रा जो है वो दिल से हमारे दिमाग को गतिशील और जागृत रखने का एक त्वरित तरीका है। तो ये आपका चैप्टर जो है एंड हो गया है। इसके राइटर हैं आपके सिद्धार्थ पीको अय्यर, और इसका जो कंक्लूज़न है वो क्या निकलता है, इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो पीको अय्यर ने उसका ये निष्कर्ष निकाला है कि जो हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसको सक्रिय रखने के लिए, हमें एक्टिव रखने के लिए हमें यात्रा करना आवश्यक है। और ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उबाऊ दिनचर्या के कारण जो आत्मा हमारी थकने लगती है उससे बचाता है, और ये हमें हमारे पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। यात्रा हमें याद दिलाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत विशाल है और जटिल है, और यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की संस्कृतियाँ हैं, और जो जीवन है वो दिलचस्प बना रहे और उत्साह कभी भी कम ना हो। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जागरूक रहे, ग्रहणशील रहे। तो हमारा चैप्टर एंड हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था, इसे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी और प्रॉपरली मतलब आपको टफ है ये चैप्टर आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंड किया है तो उसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।